जो निर्दलीय और कुछ लोग थे वो तैयार थे कि हम आपको दे रहे हैं, आप सरकार बनाइए। 84 में 400 से ज़्यादा सीटों के साथ आदरणीय राजीव गांधी जी चुनाव जीत कर आए थे, प्रधानमंत्री बने। जब 89 में 256 सीटें कांग्रेस की आई तो उन्होंने नैतिकता का परिचय दिया और उन्होंने बताया कि देखिए ऐसा है, जनता ने 400 से हमको 256 पे ले आके खड़ा कर दिया, मतलब जनता हमको हटाना चाहती है, हमारे अंदर विश्वास नहीं करती है, तो मैं सरकार नहीं बनाऊंगा। जबकि नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4, मैं हूं प्रभात और इस वक्त मैं कांग्रेस मुख्यालय हूं अकबरपुर रोड पर। यहां पर आप देख रहे हैं तमाम कार्यकर्ता कांग्रेस के और तमाम लोग यहां पर भीड़ लगी हुई है। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी यहां पर होनी है और उसके पहले जानना चाहते हैं यहाँ के लोगों से कि क्या कुछ लग रहा है उन्हें, किस तरीके से इंडिया गठबंधन सरकार बनाने की पोजीशन में है या नहीं है और एनडीए सरकार बना रही है या नहीं है। 295 का आंकड़ा छू लिया है एनडीए ने फिलहाल, लेकिन बीजेपी बहुमत से बाहर है। क्या कहेंगे सर त्रिपाठी जी, आप बनारस से आ रहे हैं, क्या कुछ देख रहे हैं? यूपी इस बार कमाल कर रहा है लेकिन फिर भी इंडिया गठबंधन बहुमत के आसपास नहीं दिखाई दे रही है। इंडिया गठबंधन फाइनल आंकड़े आने तक बहुमत के पास होगा और 300 के पार जाएगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जो अब पूर्व प्रधानमंत्री हो जाएंगे, उन्होंने कहा था माँ गंगा ने बुलाया है, उसी गंगा के प्रदेश यूपी ने विदा कर दिया, माँ गंगा ने विदा भी किया और एनडीए को बहुत बड़ा झटका लगा है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी और उनके लोग जो दम्भ भरा करते थे कि इस बार 10 लाख वोटों से जीतेंगे, इस बार वो लाख वोट का अभी मार्जिन चल रहा है, अभी रिजल्ट आया नहीं है, 1 लाख के मार्जिन में। तो सोचिए, ये तो नैतिक हार हो गई प्रधानमंत्री मोदी जी की। और उनको ये बताना चाहिए कि आखिर ये मार्जिन जो पिछले साल 6 लाख वोट का था, 1 लाख क्यों हो गया? क्या नैतिकता बची है उनके अंदर? क्या ऐसा नहीं है कि उनकी सरकार और खुद उनको जनता ने नकारा है? जिस जनता ने पिछली बार 6 लाख से ज़्यादा मतों से उनको विजयी बनाया था, उस जनता ने उनको 1 लाख के मार्जिन पे टिका दिया है। अभी कहाँ जाते हैं ये भगवान जाने। लेकिन अभी भी आप लोग जो है चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कभी वोटिंग स्लो है तो कभी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। देखिए, बिल्कुल ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि वोटिंग स्लो की जाती है, लाइनें लंबी लग जाती हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? इलेक्शन कमीशन को इसको इंश्योर करना चाहिए। दूसरी चीज़, काउंटिंग लगभग 5 बजने को है और काउंटिंग इतनी धीरे चल रही है कि आंकड़े एक जगह स्टेबल हो जाते हैं। ये सवाल खड़े होते हैं ना भाई, जब मशीन से हमको काउंटिंग करनी है तो अब तक तो रिजल्ट आ जाना चाहिए था, लेकिन होता है, ये सब प्रोसेस है। डीएम को फोन करने की धमकी की बात कही गई, तमाम चीज़ें कही गई, लेकिन कोई प्रूफ नहीं मिला। अब आप ये बताओ कि आदमी है, वो जब अपना करना चाहेगा तो धीरे धीरे करेगा। अब उसका कौन सा सबूत आप इकट्ठा करेंगे? ये तो इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए कि सुबह 8 बजे से जब काउंटिंग शुरू हुई, 5 बज गए हैं, क्या कारण है? कितनी सीटें अभी तक डिक्लेयर हुई? अब तक तो सारा रिजल्ट आ जाना था। तो जो स्लो काउंटिंग हो रही है, इसमें पीछे खेल की संभावनाएं हैं। प्रधानमंत्री हैट्रिक लगा रहे हैं, ये कहा जा रहा है, अभी टीवी चैनल पर बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाएंगे मोदी। नहीं बनेंगे। हाँ। बिल्कुल नहीं बनेंगे। क्या कारण लग रहा है आपको नहीं बनेंगे? मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो रुझान है, कुछ ऐसी सीटें हैं जिसपे बहुत छोटी मार्जिन के साथ इंडिया पीछे है, एनडीए आगे है। वो जैसे ही उन सीटों पे काउंटिंग आगे तेज़ी से बढ़ेगी, इंडिया उस पे आगे हो जाएगा, एनडीए पीछे हो जाएगा। और एनडीए, मैं बताता हूँ कि एनडीए का पूरा कुनबा 220-230 सीटों पे सिमट जाएगा और इंडिया 300 के पार चले जाएगा। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का क्या स्थिति लग रही है? अमित शाह जी ने फोन किया, मोदी जी ने फोन किया, ऐसा सुनने में आया। चंद्रबाबू नायडू नहीं, वो अब जिसको फ़ोन करें वो हमारा मामला नहीं है, लेकिन मैं तो ये मानता हूँ कि जिसको भी संविधान बचाने की बात करनी है, जिसको भी गरीब के लिए काम करने की सोच है, जो भी चाहता है कि युवाओं को रोजगार मिले, किसानों को उनका अधिकार मिले, महिलाओं पर अत्याचार बंद हो, जो भी हमारे साथ आना चाहेगा हम उसका स्वागत करेंगे। एग्जिट पोल में 401 तक दिखाया गया था, क्या गड़बड़ी थी आपको लग रहा है, या कोई बड़ी चूक थी या क्या? देखिए, नहीं, वो प्रायोजित कार्यक्रम चलते रहते हैं ऐसा,
और मैं तो ये कहूँगा कि ये माहौल बनाने के लिए बस ऐसा दिखाया गया था, जिससे कि कम से कम 4 दिन और माहौल बना के रखा जाए, जिससे अधिकारियों के ऊपर दबाव बनाया जा सके। लेकिन वो सब कुछ हुआ नहीं। साफ है आपके सामने कि जो 400 का दम भरते थे वो 300 भी पार नहीं कर पाए। 300 क्या, 272 का आंकड़ा तक बीजेपी अपने दम पे पार नहीं कर पाई है। और अभी काउंटिंग फाइनल होने तक वो पता चलेगा कि 200 से भी नीचे चले जाएंगे। ये कहा जा रहा है कुछ लोग रो भी रहे हैं टीवी चैनल्स पे, जो आंकड़े दिए एग्जिट पोल के उसको लेकर के कि उनसे चूक हो गई। नहीं, वो रोएंगे गाएंगे, हो सकता है उनको भी ये इस बात का आभास है कि सरकार बदलने वाली है, क्योंकि जनता ने कहा कि सरकार बदलनी है और जनता ने उसी के लिए वोट किया है। जब सरकार बदलेगी तो उनको रोना तो आएगा ही, क्योंकि उनके आका हार रहे हैं। जब आका हारेगा तो लोग रोएंगे। मोदी जी की वजह से ही जो है यहाँ पर दिल्ली में और तमाम जगहों पर बीजेपी जीत रही है, एनडीए जीत रही है, लेकिन यूपी में जादू नहीं चल पाया। नहीं, यही तो सवाल है कि क्या कारण है कि जहाँ से प्रधानमंत्री मोदी खुद चुनाव लड़ते हैं उसके अगल बगल की सारी सीटें हार जाते हैं, उनके कैबिनेट मंत्री सब हार जाते हैं। तो कैसा जादू है कि मौका देख के चलता है, मौका देख के नहीं चलता है। मतलब ये है कि जहाँ वोटों का पोलराइजेशन हो गया, कुछ वोटों के आगे पीछे हो जाने से, कुछ और अलग समीकरणों की वजह से जीत गए तो उसका क्रेडिट मोदी जी को दे दो, और जहाँ हार गए उनके पड़ोस की सीटें, उनके कैबिनेट मंत्री हार गए जो उनके कैबिनेट के सहयोगी थे, तो आखिर उनकी हार का जिम्मा, उसका डिस्क्रेडिट क्यों नहीं लेना चाहते हैं मोदी जी? मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा तू तू, ये क्यों चल हो रहा है? स्मृति ईरानी जो कह रही थी डरो मत, राहुल गांधी को बोल रही थी रायबरेली से छोड़ करके आकर के लड़ रहे हैं अमेठी, इस बार वो हारती हुई नजर आ रही हैं। हार रही हैं और बहुत ओछी टिप्पणी करने वाली हैं स्मृति ईरानी जी, जिन्होंने आदरणीय किशोरी लाल जी के लिए कहा था कि चपरासी। इस ओछी टिप्पणी को अमेठी की जनता ने उनके मुंह पे करारा तमाचा मारा है कि ऐसी औरत की बहुत निम्न स्तर की बातें करे, घटिया स्तर की टिप्पणी करे, उसको अमेठी का प्रतिनिधित्व तो नहीं दे सकती। अमेठी राजीव जी की कर्मभूमि रही है, अमेठी राहुल जी जीतते रहे हैं, इंदिरा जी लड़ी हैं, तो गांधी परिवार की वो सीट है। और ऐसा ओछा व्यक्ति अगर वहाँ का प्रतिनिधित्व, पिछली बार बाई चांस किसी कारणवश लोगों से गलती हो गई, लोगों ने इस बार एक्सेप्ट किया, और देखिए कि हमारे सामान्य से कार्यकर्ता जो किशोरी लाल जी वो जीत रहे हैं और स्मृति ईरानी हार रही हैं। तो स्मृति ईरानी सिर्फ ओछी टिप्पणियां करके, राहुल गांधी पे बातें करके वो अपने आप को मीडिया में फोकस में बनाए रखने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और उसकी हैसियत से आप क्या कहना चाहेंगे कि जो अभी माहौल चल रहा है, सरकार बनाने के लिए क्या कुछ बातें आप लोगों की चल रही है, क्या हो सकता है इसके? नहीं, देखिए ऐसा है कि पहले तो रिजल्ट सामने आए, पहले पूरा रिजल्ट आ जाने दीजिए, उसके बाद बात करेंगे। और रिजल्ट, हम आश्वस्त हैं इस बात को लेके कि जब फाइनल रिजल्ट आएगा, आखिरी टैली जब आएगी, तो इंडिया गठबंधन और कांग्रेस फुल मेजॉरिटी में पहुंच जाएगी। लेकिन ये स्थिति आ गई है कि बीजेपी लड्डू जो बनवाई थी वो लड्डू खा नहीं पा रहे हैं कोई लोग, और यहाँ पर कांग्रेस भी पूरी तरीके से जश्न नहीं मना पा रही है। नहीं, देखिए ऐसा नहीं, जश्न क्या है, जनता ने जनादेश दिया है और उसका सबको सम्मान करना चाहिए। और जनता ने ये दिखाया है कि 10 साल का जो आप बात कर रहे थे, आपने महंगाई बेरोजगारी में देश को झुलसा दिया, युवाओं के सपनों को आपने उस सपनों पे पानी फेर दिया, किसानों को आपने आतंकवादी तक कह दिया। इस सब चीज़ के खिलाफ जनता ने बुलडोज किया है और इस सरकार को पीछे धक्का मारा है और 272 तक भी ये नहीं पहुंच पाए। सूरत और इंदौर, उसके बाद इंदौर में नोटा को सबसे ज़्यादा बताया जा रहा है। एग्जैक्टली, अब वही तो बात है कि नोटा इतना ज़्यादा वोट पाता है कैसे? नोटा मतलब आपके कैंडिडेट से को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, तब न पाड़ रहा है नोटा इतना। और सूरत की घटना तो लोकतंत्र के पीठ में छुरा घोंपना है। ये आप किस तरीके से धन बल, बाहुबल, प्रशासनिक बल, इन सारी चीज़ों का उपयोग करके आप क्या करते हैं, लोकतंत्र को गिरवी रख देते हैं। तो देश की जनता कह रही है कि लोकतंत्र को गिरवी रखने वालों के लिए हम नहीं खड़ा हो रहे हैं, हम उनके खिलाफ हैं। यही कारण है कि जब उनके खिलाफ लोगों ने वोट किया है तो जो 370 और 400 पार की बात करते थे वो 240 के नीचे चले जाते हैं, 272 का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाते हैं। तो जनता इनको हटाना चाहती है, ये मैसेज साफ है।
अब ये इनके अंदर क्या मोदी जी के अंदर नैतिकता बची है? मैं नैतिकता का एक प्रमाण बताता हूँ। 84 में 400 से ज़्यादा सीटों के साथ आदरणीय राजीव गांधी जी चुनाव जीत कर आए थे, प्रधानमंत्री बने। जब 89 में 256 सीटें कांग्रेस की आई तो उन्होंने नैतिकता का परिचय दिया और उन्होंने बताया कि देखिए ऐसा है, जनता ने 400 से हमको 256 पे ले आके खड़ा कर दिया, मतलब जनता हमको हटाना चाहती है, हमारे अंदर विश्वास नहीं करती है, तो मैं सरकार नहीं बनाऊंगा। जबकि आसान था, जो निर्दलीय और कुछ लोग थे वो तैयार थे कि हम आपको दे रहे हैं, आप सरकार बनाइए। तो नैतिकता वो था, लेकिन क्या ये नैतिकता मोदी में है, ये बड़ा सवाल है। तो आपको भी लग रहा है कि मतलब नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे सकते हैं? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि ये सत्ता का भूखा व्यक्ति है। ये कभी भी ऐसा नहीं कर सकता कि नहीं नैतिकता के लिए। तपस्या काम नहीं आई जो तपस्या करने गए थे? तपस्या नहीं, वो स्वांग था जी। जनता का ध्यान भटकाने के लिए ध्यान का नाटक किया गया था और कोई तपस्या नहीं। जो व्यक्ति अपने संरक्षक जो आडवाणी थे उनके राजनैतिक भविष्य को कुचल के खुद सत्तासीन हुआ हो, वो तपस्वी हो सकता है या वो धर्म को मानने वाला हो सकता है, सदाचारी हो सकता है, असंभव है। वो अनैतिक व्यक्ति है जिसके अंदर नैतिकता कहीं से कहीं नहीं है, तो वो ऐसा ही करते हैं। और मुझे लगता है कि जब तक फाइनल टैली आएगी वो सत्ता से बेदखल हो चुके हैं। जो ईडी है, तमाम एजेंसियां हैं जिनके दुरुपयोग का आरोप लगता था, क्या लगता है विपक्ष अब मजबूत हो है तो अब इस स्थिति में नहीं रहेगी एजेंसियां? मैं ये मानता हूँ कि जब सत्ता बदल जाएगी तो एजेंसियां और पत्रकार निष्पक्ष रूप से काम कर पाएंगे, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा लोकतंत्र की बात कही है। कांग्रेस जब देश आज़ाद कराई, जब देश आज़ाद हुआ तो कांग्रेस के पास बहुत कुछ था जो अपने हिसाब से कर सकती थी, कोई विपक्ष नहीं था। लेकिन कांग्रेस ने जो 2-4 लोग थे विपक्ष के दूसरे दलों के, उनकी भी सलाह को अपने मेजॉरिटी के सलाह के ऊपर रखा। ये उदाहरण है नेहरू का। जहां एक तरफा कांग्रेस की मेजॉरिटी थी, वहां राम मनोहर लोहिया, अंबेडकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इन सभी की बातों को शिखर पे रखते थे आदरणीय नेहरू जी, क्योंकि वो ये मानते थे कि नहीं, भले हमारे पास संख्या बल है लेकिन इनका जो सुझाव है उस पर भी गंभीरता से विचार होना चाहिए और उसको ऊपर रखते थे। इसीलिए वो महान है। और ये जो आदमी बात नहीं करता, 250 सांसदों को ये निलंबित करवा देते हैं। ओम बिरला चुनाव हार रहे हैं बुरी तरीके से, इसीलिए क्योंकि जनता ने कहा कि इस आदमी ने लोकतंत्र की हत्या की है। तो लोकतंत्र के हत्यारों को भारत की सामान्य जनता जो है, जो लोकतंत्र में विश्वास करने वाली जनता है, वो पसंद नहीं करती। ये अखिलेश यादव की जीत सबसे ज़्यादा मानी जा रही है या फिर राहुल गांधी की, किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, देखिए अब इसमें मैं तो आप अखिलेश यादव और राहुल गांधी और इंडिया के सभी घटक दल, सबने मिल के काम किया। कहीं भाई बहुत अच्छा परिणाम आया, कहीं कुछ हमारे आशातीत परिणाम नहीं आया, लेकिन हम सब मिल के लड़े। और हम बंगाल में आप लोग नहीं मिले? नहीं, देखिए स्ट्रैटेजिक रूप से ममता जी हमारे अलायंस पार्टनर है, वैचारिक रूप से। ऐसा नहीं है कि वो ये कहती हैं कि किसानों को आतंकवादी कहने वालों को हम समर्थन देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम सरकार को बाहर से समर्थन देंगे, तो वैचारिक रूप से वो किसान हितैषी, युवा हितैषी हैं और वो चाहती हैं कि नहीं, इनकी सरकार जाए और इंडिया गठबंधन की सरकार बने। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे जो है वैभव त्रिपाठी जी, जो कि बनारस से आए हुए हैं और इन्होंने अपनी बात रखी, आपने सुना। देखते रहिए फोरम 4। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।